हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नई यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में बहुत ही एसेंशियल कमोडिटी के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। उनमें से एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका दाम एक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है और ये लगातार बीतते हुए समय के साथ अविश्वसनीय स्तर से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, जो हमारे खाने में पड़ता है, जो वेज और नॉन वेज खाने को और स्वादिष्ट बनाता है। हम लोग बात कर रहे हैं जीरे की। जीरे मतलब कि क्यूमिन। क्यूमिन का दाम लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हम आपको बताएं, सन 2019 की ही बात है, जीरे का दाम 20,000 रुपये प्रति कुंटल था, जो कि आज के दिन में बढ़ के 50,000 रुपये प्रति कुंटल हो चुका है। अगर आंकड़े को थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करें तो जीरे का दाम आज के डेट में 500 रुपये प्रति किलो लगभग पहुँच चुका है। इस जीरे का दाम बढ़ने के पीछे कारण क्या है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। सरकार इसके पीछे कदम उठा रही है या नहीं उठा रही है? अगर उठा रही है तो क्यों उठा रही है, और नहीं उठा रही है तो क्यों नहीं उठा रही है, इस वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। हम लोग ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में जीरे का उत्पादन किस किस राज्य में होता है, कितना होता है, और भारत क्या जीरे का निर्यात विश्व में भी करता है और कितना करता है। हर पहलू को इस वीडियो के माध्यम से देखने का और समेटने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको क्लियरिटी आ सके कि जीरे का दाम लगातार बढ़ता हुआ क्यों चला जा रहा है। जीरे का दाम 20,000 से लेकर 50,000 रुपये प्रति कुंटल बढ़ चुका है बीते हुए 3-4 सालों में। हम आपको बता दें कि क्यूमिन, जिसे जीरा कहते हैं, ये एक रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप मतलब कि जो ठंडियों के सीजन में प्रोडक्शन होता है। अक्टूबर नवंबर में इसे उगाया जाता है और हम आपको बताएं फरवरी मार्च में इसे काटा जाता है। अप्रैल मई सबसे फेवरेबल कंडीशन होता है, ये बाजार में आता है और बेचने के लिए आता है। हम आपको बता दें कि जीरे का जो प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए जीरे के प्रोडक्शन के लिए। भारत में 8 लाख हेक्टेयर जमीन पर जीरे का उत्पादन होता है। 8 लाख हेक्टेयर जमीन। हम आपको बता दें, आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि भारत में सिर्फ 2 राज्य हैं जो जीरे का उत्पादन करते हैं। पहला गुजरात और दूसरा राजस्थान। गुजरात और राजस्थान को मिला के भारत में 97.6% या कह सकते हैं 99% लगभग जीरे का उत्पादन ये सिर्फ 2 राज्य करते हैं, राजस्थान और गुजरात। बचे हुए 0.4% का उत्पादन भारत में यूपी और एमपी जैसे राज्य भी कर देते हैं। हम आपको बता दें कि पूरे विश्व में जितना भी जीरा का प्रोडक्शन होता है, उसका 70% उत्पादन सिर्फ भारत में होता है। अगर 100 किलो जीरा पूरे विश्व में जाता है तो 70 किलो सिर्फ भारत से जाता है, और 70 किलो जो भारत से जाता है और 30 किलो जो जाता है, 30% वो टर्की से जाता है, कह सकते हैं यूएई से जाता है, ईरान से जाता है और सीरिया से जाता है। ये राज्य भी हैं जहाँ से जीरे का प्रोडक्शन होता है, ये देश भी हैं। पर भारत 70% विश्व का जीरा का निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है। हम आपको बता दें, इंडिया में ऊंझा मार्केट है जो कि गुजरात में स्थित है। ये जीरे की एपीएमसी मंडी है, मतलब कि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की मंडी है, जहाँ पे ये पे आता है जीरा। सबसे ज़्यादा गढ़ माना जाता है जीरे का ऊंझा मंडी। हम आपको बता दें कि कोई भी चीज़ का दाम बढ़ रहा है या घट रहा है, ये डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो अगर हम सप्लाई की बात करें कि जीरे का सप्लाई क्या है इस टाइम हमारे भारतीय मार्केट में, तो हम बता दें कि कम प्रोडक्शन हुआ, हर साल से कम प्रोडक्शन हुआ इस बार। हम आपको बता दें, हर साल 9.12 लाख टन एरिया पे जीरे का प्रोडक्शन होता था। इस बार 7.2 लाख टन प्रोडक्शन हुआ है जीरे का। अनसीजनल रेनफॉल इसके पीछे कंडीशन है कि जब देखो तब बारिश हो जाती है, जब बारिश होना रहे तब बारिश नहीं होती। मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन में जो चेंज हो रहा है वो भी जीरे का प्राइस बढ़ने का एक कारण है। अल नीनो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं, जो कि पैसिफिक ओशन मतलब कि प्रशांत महासागर में होती है, जिसके कारण भारत में जिस साल एल नीनो आता है, हर 4 से 5 सालों में आता है एल नीनो, उस साल भारत में रेनफॉल बहुत कम होती है, बरसात बहुत कम होता है। और इसका अपोजिट लानीना होता है, लानीना में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा प्रेडिक्शन किया गया है, भारत में इस साल एल नीनो आने वाला है, और एल नीनो आने से प्रोडक्शन कम होगा, मतलब भारत में बारिश कम होगी। ये भी एक कारण है। जितने भी एसेंशियल कमोडिटी हैं उनके दाम बढ़ेंगे आगे आने वाले समय में, ऐसा चिंता जताई जा रही है। एक होता है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड मतलब ओपनिंग स्टॉक, मतलब कि जैसे इस साल कुछ प्रोडक्शन हुआ और बच गया, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करके अगले साल के लिए रख लेते हैं। तो हम आपको बताएं कि पिछले साल ये 30 लाख बैग, मतलब एक बैग में 55 किलो आता है जीरा, 30 लाख बैग पिछले साल रखा गया था प्रोडक्शन के बाद। इस साल 3 लाख बैग है बस। तो 30 लाख बैग कहाँ और कहाँ 3 लाख बैग, मतलब कि प्रोडक्शन में बहुत धुआंधार कमी देखने को मिली है। डिमांड साइड की बात करें, ये तो सप्लाई साइड के बारे में हो गई कि सप्लाई में कमी है। डिमांड कहाँ से आ रही है? डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है जीरे की। हम आपको बताएं, बकरीद का सीज़न है और बकरीद के सीज़न में सबसे ज़्यादा डिमांड जीरे की इस टाइम मार्केट में पड़ चुकी है।
हम आपको बताएं, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान के द्वारा सबसे ज़्यादा जीरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा जीरे का ऑर्डर आ रहा है भारत को कि हमें सबसे ज़्यादा जीरा चाहिए, क्योंकि बकरीद का सीजन है और पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र हैं जहाँ पे जीरे का बहुत अधिक मात्रा में रिक्वायरमेंट है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से लगातार जीरे का दाम बढ़ता हुआ चला जा रहा है, प्रोडक्शन कम हुआ है और डिमांड लगातार बढ़ता हुआ चला है। अब आप हमसे पूछेंगे कि सरकार इसके लिए कोई प्रयत्न करी है, सरकार ने क्या कोई कानून लाया है इसको रेगुलेट करने के लिए या इस दाम को रेगुलेट करने का? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, सरकार ने कोई कानून नहीं लाया है कि जीरे के दाम को कम करना है। क्यों सरकार ने कुछ नहीं लाया? इसके पीछे कारण है। पहला कारण ये है कि इंडिविजुअल डिमांड, मतलब कि हमारी और आपकी डिमांड जो जीरे की है वो बहुत कम है। हम लोग सब्जी में डालते हैं, कम डालते हैं, तो सरकार को कोई बहुत बेफिक्र नहीं, सरकार बेफिक्र है इसको लेकर कि लोग खाने के लिए मर जाएंगे। मतलब कि ऐसा तो है नहीं, गेहूं चावल है, जीरा है, भाई थोड़े अमाउंट में चाहिए, इसलिए प्राइस बढ़ने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, हमारे यहाँ महंगाई का आकलन WPI और CPI के डाटा से होता है, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करें, जिसमें कि खाने के भी प्रोडक्ट रखे जाते हैं जो एसेंशियल प्रोडक्ट हैं, जिसका दाम बढ़ते घटते से हमें पता चलता है भारत में महंगाई बढ़ रही है या घट रही है। तो जीरे का वेटेज 1% से भी कम है उसमें, मतलब कि 0.6% लगभग जीरे का उसमें वेटेज है। पर उसके बढ़ने घटने से सरकार की महंगाई के डाटा को कोई इम्पैक्ट उतना नहीं आने वाला, जिसलिए सरकार इसके ऊपर डिमांड नहीं कर रही है। तीसरी कारण, टर्की, ईरान, UAE, सीरिया, जहाँ पे जीरे का प्रोडक्शन 30% होता है भारत के अलावा, इन 4 देशों में भी इस साल जीरे का प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो पाया है, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन सही नहीं थी, अनसीजनल बारिश हो रहे थे और जीरे को मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं होती। ये सब कारण है जीरे का दाम लगातार इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने का। प्राइस 20,000 से बढ़ के 50,000 रुपये प्रति टन हो चुकी है, मतलब 200 रुपये प्रति किलो से बढ़ के 500 रुपये प्रति किलो हो गई है। ये था जीरे को लेके एक इम्पॉर्टेंट अपडेट कि जीरे का दाम भारतीय मार्केट में और विश्व के मार्केट में क्यों बढ़ने वाला है और आगे भी बढ़ता रहेगा। ये थी हमारी कवरेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल अच्छे लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।